हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए अक्टूबर मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। एंड तक बनी रहिएगा। मेरा वॉइस थोड़ा सा चेंज आ रहा होगा, शायद थ्रोट इन्फेक्शन हो रखा है मुझे। ठीक है चलो देखते हैं आपके लिए अक्टूबर कैसा रहेगा। लव लाइफ आपका पहले देखेंगे। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं उनके लिए भी गाइडेंस है। अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए। ओके, वाओ, 4 ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ, जजमेंट, ओके, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स। ओके, तो एक्वेरियस यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वीक जो है आपके लिए किस तरह से स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर का। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि जनरल बात करें तो एनर्जी फ्लो कैसा रहेगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, डेथ की एनर्जी है और स्ट्रेंथ। ये तीनों कार्ड्स पकड़ के मैं बताऊँ आपको तो बात ऐसी रहेगी। यहाँ पर हम ऐसे रख देते हैं, फास्ट मूविंग एनर्जी, कोई सडन न्यूज़ या अनएक्सपेक्टेड एक्शन आ सकता है आपकी तरफ। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से आ सकता है या आप कुछ एक्शन लो, ये भी हो सकता है। ये वीक थोड़ा फास्ट पेस्ड रहेगा, डिसीजंस जल्दी लेने पड़ सकते हैं आपको। ठीक है, जनरल बात कर रही हूँ मैं, रिश्ते के बारे में बाद में बात करती हूँ। पहले जनरल तो बता दूँ आपको क्या कर सकते हो, फिर वो रिश्ते के साथ भी कर सकते हो। फटाफट डिसीजन लेना पड़े आपको, या फिर हो सकता है जॉब, बिजनेस, करियर या सोशली कुछ डिसीजन लेना है, जनरल कुछ डिसीजन लेना है, फैमिली के लिए लेना है, तो ये सब कुछ रहेगा उसमें। ठीक है, लेकिन फास्ट डिसीजंस होंगे। और हाँ, रिश्ते के लिए भी मैंने बोल दिया। डेथ की बात यहाँ पर है तो देखिए, ये जो कार्ड है, कोई पुराना साइकिल क्लोज हो रहा है आपके लाइफ में। एक्वेरियस के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है अभी आने वाला ये जो मंथ है या ये वीक जो है अक्टूबर का, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का साइन लेकर आ रहा है। ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा, धीरे धीरे क्यों ना हो। वैसे भी 10-10 का पोर्टल है, कुछ एंड होकर एक नई शुरुआत की, तो एनर्जी वैसी ही है वहाँ पर। ठीक है, पुराने पैटर्न्स, अननेसेसरी लोग या ओल्ड थिंकिंग अब ख़त्म होने जा रही है। देखिए, स्ट्रेंथ, आपको अपने अंदर का बैलेंस, पेशेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ जो है ना, उसको यूज़ करना पड़ेगा। मतलब आप अंदर से जितना बैलेंस हो, ठीक है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, इमोशनल स्ट्रेंथ, उसे आपको डे टू डे लाइफ में या किसी डिसीजन लेने में या अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये बात है, ज़्यादा इम्पल्सिव रिएक्ट करने से बचना है आपने, उसके बजाय आपने काम और कंपोज रहना है, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये एडवाइस है आपके लिए। अब लव एंड रिलेशनशिप की बात कर ले तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में जो लोग हैं, जो पहले से रिश्ते में है, शादीशुदा है ना, तो उनके लिए बात ऐसी है कि पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग्स या जो भी स्टैग्नेंट फेजेस थे आपके लाइफ में एंड हो रहे हैं। जहाँ पर आप अटके पड़े थे वो एंड हो रहा है। ये जो डेथ कार्ड यहाँ पर है, यहाँ एक नई क्लैरिटी और एक फ्रेश स्टार्ट पॉसिबल रहेगा आपके रिलेशनशिप में। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं और कुछ इश्यूज चल रहे थे, वहाँ की बात है ये। ठीक है, यहाँ एक नई क्लैरिटी और नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट पॉसिबल रहेगा। अगर आपके पार्टनर का नेचर थोड़ा एग्रेसिव है तो इन दिनों हो सकता है थोड़े फ्रिक्शंस हो आपके बीच में, थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ा सा हो, एक थोड़ा बहुत ये हो सकता है। पर आपको यहाँ पर आपकी इनर स्ट्रेंथ जो है वो गाइड करेगी। ठीक है, कामली हैंडल करो, सब कुछ ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पार्टनर इस तरह के हैं, एकदम इम्पल्सिव है, एग्रेसिव है, थोड़ी बात पे चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो ये चीज़ें रहेगी। अदरवाइज सब कुछ ठीक से होगा और एक नई शुरुआत भी होगी। इसमें भी आपने ही संभालना है सब कुछ। ऐसी हालत होती है तो आप संभाल पाओ तो ठीक है, आपका मन करे तो, अदरवाइज आपको भी इससे निकलना है तो आप डिसीजन ले पाओगे। अभी डिसीजन के लिए सही है। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है तो मिलने जुलने, फैमिली गैदरिंग्स या हैप्पी मोमेंट्स आएंगे। रिलेशनशिप में सेलिब्रेशन या कमिटमेंट वाइब्स आ सकती है। मतलब हो सकता है आप कहीं लोगों से मिलने चले जाओ, सेलिब्रेशन हो, है ना, ये टाइम रहेगा। चलो सिंगल्स की बात करते हैं। तो देखिए, आपकी तरफ है ना प्रपोजल्स या सडन कम्युनिकेशन पॉसिबल है। जैसे कोई अनएक्सपेक्टेडली अप्रोच करे आपको, आपने सोचा भी नहीं और कोई पर्सन आपको आकर शादी के लिए बात करने लगे, मेल हो चाहे फीमेल हो आप। ठीक है, लेकिन डेथ कार्ड ये दिखाता है कि आप उन प्रपोजल्स में क्लैरिटी चाहोगे। पुराने तरह के रिश्तेदार या पैटर्न्स आप अभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो अपने लाइफ में।
ठीक है। सिर्फ जेन्युइन और स्टेबल कनेक्शन को चांस दोगे आप, ये बात भी रहेगी जो सिंगल्स हैं। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर सजेस्ट करता है कि पेशेंस रखो, इम्पल्सिव डिसीजन मत लो, सिंगल्स के लिए भी वही बात है। तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर आपका पहला वीक जो स्टार्ट हो रहा है वो टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा आपके लाइफ में। लव लाइफ में क्लोजर होगा कहीं पर, तो कहीं पर फ्रेश स्टार्ट की भी एनर्जी है, साइंस है यहाँ पर। फास्ट न्यूज़, सडन प्रपोजल आ सकता है सिंगल्स की तरफ, ठीक है, पर आपको वाइजली हैंडल करना पड़ेगा सब कुछ, ये बात रहेगी। अब सेकेंड वीक की बात कर लेते हैं, सेकेंड वीक कैसा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए सेकेंड वीक में रिलीज एंड रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। कुछ बातें रिलीज़ करनी है और एक नई शुरुआत होगी, जजमेंट कार्ड है यहाँ पर। पुराने चैप्टर ख़त्म हो रहे हैं, इमोशनल हैवीनेस भी आ सकता है आपको थोड़ी देर के लिए, पर उसके बाद आपको एक नए प्रपोजल और नई लव एनर्जी मिलेगी। जो लोग सिंगल्स हैं, ठीक है, वो अगर कम्प्लीटली आप बाहर नहीं आ पा रहे थे किसी ब्रेकअप से, तो इन दिनों बाहर आ जाओगे। सिंगल्स एक्वेरियस के लिए, जो सिंगल है एक्वेरियस, उनके लिए एकदम फ्रेश रोमांटिक बिगनिंग्स का सिग्नल है ये सेकेंड वीक, ठीक है। पुराना छूटेगा, नई शुरुआत होगी, और ये सभी के लिए है कि पुराना छूटेगा और नई शुरुआत होगी। जो माइंडसेट है वो बदलेगा। आपके सामने दो अलग पर्सनालिटीज़ आ सकते हैं जो सिंगल्स है, एक ग्राउंडेड है और एक रोमांटिक है। आपको अपनी इनर वॉइस सुननी होगी सिंगल्स, ठीक है। अब जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करें तो देखिए जजमेंट एंड टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो अगर कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक या ड्रेनिंग फील हो रहा है आपको, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में शादीशुदा है या रिश्ते में है, ठीक है, अगर आपको कोई रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक लगता है, उसमें आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है, आप ही सिर्फ गिविंग एनर्जी में हो, कुछ वहाँ से आपकी तरफ नहीं आ रहा है, तो ऐसे में तो उसका चैप्टर आप अभी क्लोज करोगे। मतलब कि आप वहाँ पर ब्रेकअप कर लोगे, दी एंड कर लोगे और अपना रास्ता ढूंढोगे पॉजिटिव वाला, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग अपने लाइफ की तरफ आगे बढ़ोगे। क्योंकि कितना टाइम दिया है आपने, कितना टाइम दिया है आपने इस रिलेशनशिप को, आप खुद समझ रहे हो कि मैंने इतना सब कुछ एफर्ट्स करने के बाद भी अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। ये एक आपके दिमाग में अंदर ही अंदर से आपको फील होगा, दिमाग में भी आएगा। कभी दिमाग की नहीं सुनी थी तो इस बार आप दिमाग की सुनोगे, ऐसी भी बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। आप अपने इनर ट्रुथ के हिसाब से डिसीजंस लोगे अभी, चाहे वो टफ क्यों ना हो, लेकिन लोगे। लेकिन ये क्लोजर के बाद आपका दिल नई फीलिंग्स के लिए ओपन हो जाएगा, ये बात भी है। नए पर्सन को आप इजीली एंट्री दे दोगे अपने लाइफ में। मतलब हाँ, थोड़ा सोच समझ कर ही करोगे जो करना है, लेकिन इतना अभी नहीं सोचोगे आप जितना मतलब पहले भी आपको डर लग रहा था या कुछ नहीं। किसी नए पर्सन की एंट्री किसी किसी के लाइफ में तुरंत हो सकती है जिनकी शादी ना हो रखी हो, ठीक है, ये बात भी है। जनरली ऐसा रहेगा यहाँ पर कि कार्मिक क्लैरिटी मिलेगी, कोई पुराना इमोशनल या मेंटल बर्डन यहाँ जो है आपके लाइफ में वो एंड होगा, ठीक है। और एक ये वीक जो है ना, एक रिलीज़ का वीक है। मतलब आप एक रिलीज़ करोगे नेगेटिविटी को और नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे, ये बात रहेगी। अब थर्ड वीक की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो, थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर कैसा रहेगा। एंजल प्लीज गाइड फॉर एक्वेरियस। ये आए 8 ऑफ सॉर्ड्स और ये सारे कार्ड्स मेरे हाथ में हैं। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। ये तो 2 वीक्स के कार्ड्स एक साथ ही दे दिए, चलो ले लेते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है द मून। थर्ड वीक थोड़ा सा इमोशनल टेस्टिंग एंड शैडो वर्क का लग रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है, एनर्जीज। तो जनरल बात करते हैं यहाँ पर, तो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपको लगेगा जैसे सिचुएशन में आप स्टक हो गए हो, पर असल में आपकी ही सोच और फियर बांध रहे हैं आपको। मतलब कुछ बाहर से नहीं आ रहे हैं, वो आपके सोच में है। पास्ट का जो एक्सपीरियंस है रिश्तों का या कहीं और का, वो मतलब दूसरे भी रिश्ते होते हैं ना, कोई ज़रूरत नहीं है कि हस्बैंड वाइफ का या लवर्स का ही रिश्ता हो। तो वो सारी चीज़ें हैं जो पास्ट में आपको समाज ने कुछ दिया है, लोगों ने कुछ किया है या कुछ बोला था, कोई गलती हुई थी, तो वो सारी चीज़ों में अपने आप को आपने बांध के रखा है। तो आपकी ही सोच रहेगी जो आपको स्टक फील करा रही है, ठीक है। उसमें से बाहर आना पड़ेगा, अपने शैडो सेल्फ से लड़कर बाहर आना पड़ेगा आपको। थोड़ा रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट या किसी चीज़ का लॉस फील हो सकता है। आपका फोकस जो चला गया उस पर ज़्यादा रहेगा इंस्टेड ऑफ जो बचा है। मतलब आपका ध्यान कहाँ है, तो ग्लास जो खाली, वो ग्लास का तो सुना होगा ना, आधा भरा है वहाँ ध्यान नहीं है, पर वो आधा खाली है वहाँ ध्यान है आपका।
ऐसा ना होने दे, ठीक है। होता है ऐसे, सभी के साथ होता है, लेकिन कभी कभी ना खुद को संभालना पड़ता है। और यहीं पर ये 3rd वीक आपको खुद को संभालने वाला वीक रहेगा, ठीक है। थोड़ा टाइम बचा है अभी आपके साढ़े साथी का। वैसे भी एक्वेरियस को साढ़े साथी जो है वो ईजी रहती है बाकी राशियों के तुलना में, पर सबके अपने अलग अलग कर्माज होते हैं, उस हिसाब से तो रहेगा। फिर प्लेसमेंट कहाँ है वो भी तो है कुंडली में, ठीक है, सैटर्न का और बाकी सारे प्लैनेट्स का। चलो वो हम वहाँ नहीं जाएंगे अभी, हम यहाँ ही बात करेंगे। तो बात ऐसी है यहाँ पर कि थोड़ा खुद को संभाले, जो नहीं है उसके बारे में ना सोचे, जो है उसके ऊपर फोकस कीजिए, वो सही रहेगा। बेवजह अपने आप को किसी भी तरह के माइंडसेट में ट्रैप करके ना रखे, उसमें से बाहर निकाले। दुनिया बहुत अच्छी है ना, जितनी बुरी हमने देखी है ना, पर वो उससे कई ज़्यादा अच्छी है, तो अच्छाई की तरफ देखिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स की बात है यहाँ पर। तो आइसोलेशन या थोड़ी फाइनेंशियल इमोशनल इनसिक्योरिटी लग सकती है आपको लगेगा कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, पर ये टेम्पररी फेज़ है, इसमें से बाहर आ जाओगे। ज़्यादा इस पर सोच विचार करके अपने आप को और ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में डालने की ज़रूरत नहीं है। द डेविल, ये कार्ड वार्निंग कार्ड है। अटैचमेंट, टेम्पटेशन या टॉक्सिक लूप में फिर से फंसे जाने का रिस्क दिखाई दे रहा है यहाँ पर। किसी भी पर्सन की बातों में ज़्यादा उलझे नहीं, कोई रिलेशनशिप में ज़्यादा मतलब एकदम डीपली तकलीफ़ ना दे खुद को इन्वॉल्व होकर, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। बाकी ठीक है, आप अपने पर्सन को लेकर थोड़ा ऑब्सेसिव एनर्जी में आ सकते हो, या फिर ये आपके पर्सन की भी एनर्जी रह सकती है कहीं कहीं पर। तो लोग रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ट्स एंड 5 ऑफ कप्स की बात करते तो यहाँ पर ऐसा है कि पास्ट का हर्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हॉन्ट कर रहा है यहाँ पर। मतलब पास्ट की बातें याद कर आ रही है और तकलीफ़ हो रही है, वो हर्ट और वो मिसअंडरस्टैंडिंग को याद कर करके आपको ट्रिगर मिल रहा है, ठीक है। तो आपको लगेगा जैसे कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, पर असल में क्लैरिटी आपके अंदर ही है, इस बात को भूलना नहीं है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन पॉसिबल है यहाँ पर। आपके मन में ऐसे ख्याल आए, शायद पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल लगे आपको कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये टेम्पररी फेज़ है, इसमें फंसे नहीं। द डेविल, ये दिखाता है कि या तो आप किसी कनेक्शन के एडिक्शन इल्यूजन में फिर से फंस रहे हो, या तो फिर ये हो सकता है कि ये हो सकता है कि किसी टॉक्सिक पर्सन की तरफ पुल महसूस कर सकते हो आप, या कार्मिक टेस्ट जैसा होगा ये। तो ऐसा कुछ भी ना होने दें, ठीक है। अपने आप को बैलेंस रखें, सब कुछ आपके हाथ में है। 3rd वीक आपको शैडो सेल्फ से लड़ने के लिए ही है यहाँ पर, तो थोड़ा सा संभल जाएं, थोड़ा सा बैलेंस रहोगे तो ये चीज़ें भी कोई असर नहीं करेगी आपके ऊपर, ये एनर्जी। सिंगल्स जो है उनकी बात करते हैं तो ये वीक प्रपोजल्स के लिए लाइट एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो डेविल प्लस 5 ऑफ कप्स, जो इंसान आपके पास आ सकता है या सकती है, उसकी एनर्जी पॉजिटिव, कंट्रोलिंग या सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन वाली हो सकती है। जो सिंगल्स है उनके लिए 3rd वीक के लिए बात है ये सिर्फ। ये सोलमेट नहीं बल्कि कार्मिक टेम्पटेशन लगता है, ठीक है। तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि आप लोगों ने अपने ऊपर भरोसा करना है, ठीक है, खुद को बैलेंस रखना है। लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ अक्टूबर की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, ये वीक है पॉज बिफोर ब्रेक थ्रू जैसा है। मतलब कैसा है ना, कुछ भी ब्रेक थ्रूज आने वाले हैं आपके लाइफ में, उसके पहले का ये एक थोड़ा सा पॉज लेकर रुकने का टाइम लगेगा यहाँ पर। आपको पेशेंस रखकर ऑब्जर्व करना होगा। इल्यूजन्स और फियर्स को साइड रख के अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। लव में क्लैरिटी अभी पूरी नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिश्ता मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सिंगल्स के लिए एक डिस्टेंस से प्रपोजल आ सकता है। लॉन्ग टर्म सोलमेट एनर्जी ट्रिगर हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। मतलब दूर से कोई रिश्ता आया आपके लिए, या दूर से किसी पर्सन से आप दूर वाले किसी पर्सन से मिलो ऑनलाइन, ये भी हो सकता है, ठीक है। अक्टूबर का क्लोजर आपको एक न्यू साइकिल के डोरवे तक लेकर जा रहा है, जो आपकी स्टेबिलिटी और सिक्योर फ्यूचर से जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रांगली लग रहा है मुझे कि 4th वीक के आसपास एक लॉन्ग टर्म रिश्ता या सोलमेट एनर्जी सटली आपके तरफ, मतलब आपके लाइफ ऑर्बिट के तरफ आ रही है, ठीक है, या आ जाएगी तब तक। लेकिन आपको उसे पहचानने के लिए अपने इल्यूजन, मून है ना यहाँ पर, ठीक है, और पेशेंस, हैंग्ड को मास्टर करना पड़ेगा। इल्यूजन से बाहर आना पड़ेगा और पेशेंस रखने पड़ेंगे, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। तो ओवरऑल इस तरह से रहेगा ये मंथ। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूँ आपको। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। पहले हैवी एनर्जीज बताती हूँ। कैंसर, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, लियो, स्कॉर्पियो। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो तीनों आ गए इसके, ठीक है। लियो भी आया है, एंड जेमिनी।
ये हो गई हैवी एनर्जी। माइनर अरकानास में यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। टॉरस को कैप्रिकॉर्न, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एरीज लियो सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी। ठीक है, चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए अभी। ऑरेकल गाइडेंस, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। ओके, क्या गाइडेंस है? क्रिएशन। देखिए कुछ नया हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। ये डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्रिएशन चल रही है आपके लिए, ठीक है। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपके पर्सनल लाइफ में ग्रोथ के लिए, ठीक है, ये बात रहेगी। आइसोलेशन, कुछ टाइम के लिए खुद को अकेला रखोगे तो भी ठीक है, अकेले रहने का मन करेगा आपका। आप अपने पैशन की तरफ ध्यान दो तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। आपका जो भी पैशन है, आपका डांसिंग अच्छा लगता है, स्टोरी टेलिंग अच्छा लगता है, कुछ लिखना अच्छा लग रहा है, कुछ भी जो पैशन है आपका, हॉबी है, उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि लेफ्ट आउट फील हो सकता है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए रहेगा। जैसे ही आप अपनी तरफ टर्न हो जाओगे, खुद की तरफ, बाहर देख रहे हो इसलिए अलग और अकेला लग रहा है, जैसे खुद की तरफ टर्न हो जाओगे ना, वैसे समझ में आएगा कि मैं अकेली हूँ ही कहाँ, अकेला हूँ ही कहाँ। अपने आप में आप इतना जॉयफुल फील करोगे कि आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि ज़िंदगी में खुश रहने के लिए मैं अकेला काफ़ी हूँ या अकेली काफ़ी हूँ, ऐसे आपको लगेगा, ठीक है। ये जर्नी के लिए आपको साथी ज़रूर मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप अकेले ही रह जाओगे। थोड़ा वक्त लग रहा है राइट पर्सन आने के लिए, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में, तो उसको समझ में आएगा आपके पार्टनर को कि आपका होना उसकी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए जो मासूम दिखते हैं ना, बिल्कुल भोले भाले से, वो अक्सर वैसे ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो जो दिख रहा है वही सच हो, इस इल्यूजन में ना फंसे तो बेहतर रहेगा। लिबर्टी, आप है ना अपने लिए लिबर्टी चाहते हो, उसी टॉक्सिक एनर्जी में, टॉक्सिक रिश्ते में फंस कर नहीं रहना चाह रहे हो, तो इन दिनों आपको लिबर्टी मिलेगी। सारा एनर्जी, ये टारोट एनर्जी जो हमने अभी देखा रीडिंग, उसी से कनेक्टेड है। ऑरेकल मेंडिंग, अब वक्त है कि अपने लाइफ में जो भी इश्यूज़ क्रिएट हो गए थे और जो भी क्या कहेंगे उसको, कुछ ऐसे गलत डिसीजंस हो गए थे, उनको सही करने का, रिपेयर करने का फिर से, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दो, आगे बढ़ो अपने लाइफ में। हायर पावर, अपने हायर सेल्फ से क्या गाइडेंस आ रही है वहाँ ध्यान दो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करो, वो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में ज़्यादा ना सोचो तो बेहतर है, लेकिन कुछ स्पिरिचुअलिटी के लिए ऐसी बातें हैं कि जिसमें थोड़ा डीप थिंकिंग करना चाहिए। और न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर ही फैसले लीजिएगा, एकदम से बातों में ना आइएगा किसी के। ए लेग अप, आपको हेल्प मिलेगी, अगर आपको ज़रूरत है हेल्प की, हेल्प ज़रूर मिलेगी। ओवर थिंकिंग में मत जाइए, अकेलापन महसूस होगा आपको। ऑर्फन, तो अकेलापन महसूस हो सकता है, ये अकेलापन थोड़ी देर के लिए रहेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैसेज ऐसा आ रहा है, एक तो और वो टैरो में भी एनर्जी थी। तो धीरे धीरे ट्रेडिशनल वे में आपकी शादी की बातें भी आगे बढ़ेगी और लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होते हुए नजर आएगा। शिव जी की फेवरेट राशि होती है एक्वेरियस। अभी हम शिव जी की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। एडिक्शन, ट्रांसेंड मटेरियलिज्म एंड कल्टिवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। कोई भी एडिक्शन है, मटेरियलिस्टिक हो रहे हो, है ना, पैसा, प्रॉपर्टी, करियर या फिर कोई पर्सन, रिश्ते, है ना, ये इन सारी चीज़ों से बाहर आओ और आप जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो उनका नेम चैंटिंग करो, उनके भक्ति में खुद को लगा दो, वो सही रहेगा आपके लिए। गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल। देखिए कितना सही गाइडेंस आया है। इतना इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हो ना आप, तो आपके लिए कार्ड भी वैसा ही आया है। थैंक यू शिव जी। देखिए यहाँ पर गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल, एक्ट practically instead of being emotional to handle the situation and well-being of people around you। देखिए हमारे इमोशंस हैं, उसकी वैल्यू तो हमने करनी ही चाहिए, लेकिन एक थोड़ा टाइम के बाद हमने ये भी सोचना है कि आसपास दूसरे लोग भी हैं जिन पर इसका बैड इफेक्ट आ रहा है, एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो सब कुछ ठीक करने के लिए हमें अपने आप को अंदर से बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशनल मैच्योरिटी हमें आनी चाहिए, तो उस पर आपने फोकस करना है और बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। एडिक्ट ना हो किसी के होने का, ठीक है। कोई हमारी ज़िंदगी में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब भी मैं खुश हूँ, ये अपने आप को सिखाओ। किसी के रहने ना रहने से कोई फ़र्क मत पड़ने दो खुद को, ये आप उस पर डिपेंड हो रहे हो, एक तरह का एडिक्शन है उसके रहने का, ये चीज़ें ना होने दें, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा होगा रीडिंग। अभी हम करेंगे आपका करियर रीडिंग, बने रहिए। 6 of Swords, 6 of Pentacles and the Hanged Man। 6666 नंबर्स भी आपको दिख रहे हो इन दिनों, किसी किसी के लिए बात हो।
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी आ गए यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड द 5 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में। तो देखिए एक्वेरियस, यहाँ पर ऐसा है कि अक्टूबर एक ट्रांजिशन प्लस रिकॉग्निशन प्लस न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का मंथ रहेगा आपके लिए। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर यही आई है, ठीक है। पेशेंस और स्ट्रेटेजी से काम करना पड़ेगा आपको। ऑफिस पॉलिटिक्स या कंपटीशन से अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, माइंडफुल होकर बात कीजिए जब भी बात करोगे, जो भी डिसीजंस लोगे, ठीक है। किसी के पास आप विश्वास के साथ कुछ कहने जा रहे हो और आपको नहीं पता है, आपको सिर्फ इतना पता है कि वो आपका अच्छा दोस्त है या सहेली है ऑफिस में, और हो सकता है कि वो उसी बात को किसी और के पास बोल दे और वो कोई और तो आपका दोस्त नहीं है और वो उसका दोस्त है। तो ये ऐसे सब झमेले होते रहते हैं, इसी को कहते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स। गलत चीज़ें इसी तरह से होती है, कोई चाहकर गलत करे तो कोई अनजाने में गलत कर दे। तो इसीलिए अपना सीक्रेट अपने तक ही रखो, कुछ भी हो, वो पर्सनल हो प्रोफेशनल हो। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये भी कार्ड है और ये भी कार्ड है, मतलब कि 10 ऑफ पेंटिकल्स की बात है और किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी बात है, जो पावरफुल एनर्जी है, हेवी एनर्जी है ज़रा बाकी एनर्जी से, ठीक है। तो पैशन और इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा आपको। बस अपने इंट्यूशन और क्रिएटिव एनर्जी को फॉलो करो आप, वो ज़रूरी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा है ना, एस ऑफ कप्स जो बॉटम ऑफ द डेक में है, तो करियर के थ्रू इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा। पैशन प्रोजेक्ट या वर्क जो आपको जेन्युइनली सेटिस्फाई करे, ऐसा कुछ आपके करियर में हो सकता है, जो आपको बहुत पसंद है, ऐसा काम आपको मिल जाए, ऐसा जॉब आपको मिल जाए, ये हो सकता है, ठीक है। और चैलेंजेस और कॉशन की बात है यहाँ पर, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है यहाँ पर, तो लीडरशिप और इनिशिएटिव का एनर्जी स्ट्रांग है, पर ओवर कॉन्फिडेंस से कन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा बहुत पावरफुल रहोगे, पहले भी कहा मैंने, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, उससे कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स की बात भी मैंने बताई थी, आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाके ये तो मेरा दोस्त ही है, ये क्या करेगा या करेगी, इस तरह से आप बात कर दोगे, कुछ भी बता दोगे और फिर वहाँ से शुरू होती है ये सारी गलत चीज़ें। पॉजिटिव नहीं है वो, निगेटिव होता है फिर। तो ऑफिस पॉलिटिक्स या कॉम्पिटिशन्स को ध्यान रखो, कन्फ्लिक्ट अवॉइड करना बेटर रहेगा यहाँ पर आपके लिए, इसीलिए माइंडफुल होकर बात करो। कोई भी अपना नहीं होता है करियर में, ये तो आप जानते हो। रिश्तेदारी सब प्रोफेशनल लाइफ से बाहर रखो अपने। अब देखिए रिकॉग्निशन एंड ग्रोथ की भी एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, फूल की एनर्जी है। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती है, फ्रेश स्टार्ट या एडवेंचर का चांस है यहाँ पर, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी या करियर में न्यू पाथ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और देखिए यहाँ पर जीत की खुशियाँ मनाओगे, रिकॉग्निशन और अप्रिसिएशन मिलेगा, आपके एफर्ट्स नोटिस होंगे और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल ग्रोथ का पोटेंशियल है यहाँ पर। प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेंगे, बस थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट से बचिएगा, ठीक है। जनरल ऐसा है यहाँ पर, 6 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है और 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, हैंग्ड मैन है। तो ट्रांजिशन का फेज़ है, पुराने वर्क पैटर्न्स का या प्रोजेक्ट छोड़कर नए डायरेक्शन में आप जा रहे हो। अभी नया जॉब देख रहे हो या नया जॉब ज्वाइन करोगे, या जो चाहते हो वैसा जॉब मिले आपको, डिज़ायरेबल प्रोफाइल मिले, ये भी हो सकता है, या बिजनेस का भी हो, या कोई प्रोजेक्ट मिले अच्छा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो सपोर्ट और हेल्प मिलेगी ज़रूर, ठीक है। ये बात है आपके अपनों से, तो वही थोड़ा बचना है कि वहाँ पर वो सपोर्ट कर रहा है, वो अच्छा इंसान है, पर आप उसको कुछ अपनी अलग बातें बता रहे हो, उसको अपनी सीक्रेट बातें, तो और वो अनजाने में किसी और को बोल दे तो प्रॉब्लम हो सकती है। देखो कितना मतलब गड़बड़ बोले तो सीधा सीधा नहीं है वो, ऐसा जाएगा वो, मतलब वो पर्सन सही है पर उसके ज़ुबान से किसी के पास अनजाने में निकल जाए तो फिर ये कन्फ्लिक्ट्स और ये इश्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप दोनों की बातें कोई और सुन ले, ये भी हो सकता है। द हैंग्ड मैन, कभी कभी पेशेंस और डिले लगेगा, जैसे डिसीजन स्लो हो रहे हैं, पर ये आपके पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करेगा, ये बात भी है। तो ओवरऑल ये टाइम जो है ना आपके लिए लव करियर दोनों का एक मतलब ऐसा फेज रहेगा कि जहाँ पर आपको सोच समझकर डिसीजंस लेने रहेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे ओरेकल गाइडेंस आपके लिए। ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ। देखिए रिलैक्स होकर आगे बढ़िए, ऐसे ना किसी के पास कुछ भी बोल दोगे ना तो टेंशन बढ़ेगा, इससे बेहतर है कि वो बातें अपने तक ही रखो। देखिए
अनकवरिंग ट्रेजर, ऊपर ऊपर से आपको कोई जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऐसे लगेगा हो यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ खास, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत मैटर कर रही थी, एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। रेजुवेनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट, पास्ट का पास्ट में छोड़ दो, प्रेजेंट में हीलिंग लाने की कोशिश ज़रूर करनी है यहाँ पर। स्टेपिंग इन टू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर, बहुत कॉन्फिडेंट बने रहोगे, पावरफुल बने रहोगे आप लोग, ठीक है। खुद को हील भी रखना है, बैलेंस भी रखना है। वास्ट विस्टार्स, एक्सपांड योर हॉरिजॉन्स, तो अपने सोचने के दायरे बढ़ाओ। ग्रोथ चाहिए तो आगे जाना पड़ेगा, हो सकता है आपको ट्रैवलिंग भी करना पड़े, बिजनेस या जॉब रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।